सीटीडी ने कराची में बर्वक्त कार्रवाई करते हुए अगवाकारों के एक 4 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। एक खातून अपने आशना और 2 भाइयों के साथ मिलकर लोगों को अपनी बातों में फंसा कर लोगों से भत्ता मांगते थे। किसी जगह पे इसने उसको बुलवा लिया। पहले तो उससे मांगे 12 लाख रुपए। इतने में कोई 3 लड़के आ गए, उन्होंने मारा पीटा भी, फिर उसको बहाना कर लिया। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं शान चौधरी। सीटीडी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने कराची में बर्वक्त कार्रवाई करते हुए अगवाकारों के एक 4 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया, जिसका मुकदमा नंबर 636/22 थाना अल-फलाह में दर्ज किया गया। ये 4 रुकनी गिरोह एक खातून अपने आशना और 2 भाइयों के साथ मिलकर चलाती थी। लोगों को अपनी बातों में जाल में फंसा कर बहला फुसला कर उनको अगवा करती थी। फिर ये 4 रुकनी गिरोह जाली सीटीडी के एहलकार बनकर लोगों से पैसे बटोरते थे, भत्ता मांगते थे। सीटीडी ने इस कार्रवाई को कैसे यकीनी बनाया, इन 4 रुकनी गिरोह के हवाले से क्या क्या इन्फॉर्मेशन थी सीटीडी के पास और इनको गिरफ्तारी के लिए क्या क्या लाए अमल बनाया गया, ये जानते हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सीटीडी चौधरी सफदर साहब से। ये मुकदमा 636/2022 है। भत्ते की FIRs हैं इसमें 384, 385 और 342 अगवा की करने की। अल-फलाह पुलिस स्टेशन है कराची में, ईस्ट के इलाके में, वहाँ ये मुकदमा कायम हुआ और उसमें ये चारों जो मुलजमान थे वो इसमें इन्वॉल्व थे, जो हमने फिर अरेस्ट किए। ये सर एक्चुअल हुआ ऐसा कि मेरे पास एक सोर्स का फ़ोन आया, उसने मुझे कहा कि जी इस तरीके से अगवाकार हैं और वो अपने आप को सीटीडी का एहलकार ज़ाहिर करते हैं। अब ज़ाहिर है मैं चूँकि ख़ुद सीटीडी में मौजूद हूँ तो इस बात पे मैं भी चौकन्ना हो गया कि सीटीडी का, क्योंकि तरीक़ाकार नहीं है सीटीडी का। सीटीडी एक बड़ा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है जो बड़े पीक पे जाके काम करती है और इस टाइप का काम नहीं करती। तो मुझे उसकी बात पे थोड़ा शक हुआ कि ऐसा हो नहीं सकता। तो मैंने अपने सोर्स को कहा कि यार तुम्हें ये बात कैसे पता चली है, अगर तुम्हारे पास कोई विक्टिम है तो उसको मेरे पास ले आओ ताकि मैं उसको खुद इंटरव्यू कर लूँ, थोड़ा मैं उसको एसेस कर लूँ कि है क्या। तो इस बात पे वो यहीं मेरे ऑफिस में उसको विक्टिम को लेके आ गया, जो मुद्दई था, शुमाइल नाम है उसका। उससे जब मैंने बात सुनी तो उसने मुझे ये कहा कि ये जो लड़की शानो जो हमने पकड़ी है, ये इसकी किसी हवाले से इसकी मतलब दोस्ती होगी इसकी उससे। लड़की ने प्री प्लान उसको अपनी बातों में फंसा लिया। ये शुमाइल लड़का जो है इसका बेसिकली ज्वेलर्स का काम है, शॉप है इसकी ज्वेलर्स की, तो मतलब ज़रा खाते पीते घर से है। तो लड़की ने उसको अपने साथ दोस्ती के उसमें फंसा लिया और फिर एक दिन उसको कहा कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो अगर आप काइंडली मेरी कुछ हेल्प कर दें। तो उस बात पे अब चूँकि ये इसकी दोस्ती भी हो गई थी तो उसने कहा जी ठीक है मैं आ जाता हूँ। कहाँ पे आना है, तो उसने कहा जी फ़लानी जगह पे आ जाएँ। वो किसी जगह पे इसने उसको बुलवा लिया। तो ये जब जाके वहाँ बैठा तो कोई 5-7 मिनट कह रहा है गुजरे होंगे, ये बात उसने मुझे यहाँ ऑफिस में आके बताई। तो 5-7 मिनट गुजरे होंगे तो इतने में कोई 3 लड़के आ गए जिन्होंने आके उसको मारना कूटना शुरू कर दिया और अपने आप को उन्होंने जाहिर किया कि जी हम सीटीडी वाले हैं, रेड किया है हमने, तुम यहाँ जो है एक लड़की से मिलने आए हो और इस तरह और उस तरह। उस बात पर अब जाहिर सी बात है ये भी थोड़ा सा घबरा गया, उन्होंने मारा पीटा भी, फिर उसको बहाना कर लिया और उसकी फिर पिक्चर्स और मूवी उन्होंने बना ली। तो चलो हमारे साथ, अब हम तुम्हें जो है वो अरेस्ट करेंगे, ये भी डर गया। तो फिर इसने जो मुझे तरीक़ाकार बताया तो वो मुझे डाउट हुआ कि ये सीटीडी नहीं है। ज़ाहिर सी बात है सीटीडी अगर रेड करेगी तो अव्वल तो ये लड़की या इन चक्करों में वो रेडी नहीं करेगी। अच्छा अगर अगवाकार मतलब उसको उनको अगर हम वो कर लें 2 मिनट के लिए फ़र्ज़ भी कर लें तो उसमें मतलब इस टाइप का काम सीटीडी करती नहीं है। टेररिस्ट से फ़ाइट करना उनका बेसिकली काम है। तो ये इसने कहा जी ठीक है मेरे साथ कोई बात करें आप। तो वो उन्होंने पहले तो उससे मांगे 12 लाख रुपए, फिर इनकी नेगोशिएशन चलती रही। नेगोशिएशन में कोई 9 लाख पे डन हुआ। अब इसने कहा जी 9 लाख तो एकदम से मेरे पास नहीं होंगे। ये कोई 3-4 घंटे 5 घंटे उन्होंने उसको वहाँ उस जगह पे अगवा करके यानी रखे रखा। तो इसने कहा जी वक्ती तौर पे तो मैं 2 लाख रुपए अरेंज कर सकता हूँ। तो मुख्तसर ये कि इसने फिर अपने भाई को कॉल की कि मेरे फ़लाँ दोस्त को 2 लाख रुपये दे दो और मुझे कोई ज़रूरत है। इसने ये नहीं बताया कि मसला क्या है। वो दोस्त इसका 2 लाख रुपए लेके आ गया, एक शॉपिंग मॉल है गुलशन के एरिया में, वहाँ पे इन्होंने उसको ज़रा अपने साथ कार में बिठाया और वहाँ ले गए। वहाँ जाके उससे 2 लाख रुपए लिए और उसको छोड़ दिया और उसका चूँकि फ़ोन नंबर एक्सचेंज कर लिया आपस में कि बाकी पैसे हमें जल्द तुम दोगे। 2-4 दिन गुजरे था वो उसको मैसेज कि बकाया 7 लाख रुपए दें।
तो वो जब मैंने विक्टिम की बात सुनी तो मैं श्योर हो गया जब उसकी बात मैंने सुन ली। पहले तो सोर्स की बात थी, अब विक्टिम की बात सुनने से मुझे आइडिया हो गया कि ये CTD नहीं है। तो मैंने अपने सुपीरियर से बात की और उस पर फिर हमने रेड प्लान किया। तो इसको विक्टिम को भी मैंने यहाँ बैठ के कहा कि जी तुम उसको ये कहो कि वक्ती तौर पर मुझसे 3 लाख रुपए अरेंज हुए हैं, 4 लाख रुपए का मुझे थोड़ा सा और टाइम दे दो। तो दूसरे दिन का मैंने फिर टाइम फिक्स करवा दिया। अब 3 लाख रुपए की इसने बात कर लीजिए मेरे पास हो गया। अब ये तो बड़े एक्साइटेड हो गए कि जी बैठे बैठे 3 लाख रुपए और आ रहे हैं। दूसरे दिन मैंने उनको जगह बताई, कोरंगी का एरिया था, वहाँ हॉस्पिटल है उसके पास। ये वहाँ चारों, जिसमें ये शानो लड़की भी शामिल है, ये चारों वहाँ पहुँच गए कि 3 लाख रुपए मिल जाएंगे। वहाँ हमने प्लान किया हुआ था, वहाँ हमने इनको पकड़ लिया। तो जब ऑफिस ला के इंटरोगेशन की तो पता चला जी ये कोई CTD नहीं है, ये तो अगवाकार हैं और ये हैबिचुअल हैं। उसने कोई बताया कि 3 या 4 वाक़यात इससे पहले भी वो ऐसे कर चुके हैं और लोगों से लाखों रुपया ले चुके हैं। खतरनाक मुलजिमान है सर। इतनी दलेरी से ये CTD का नाम इस्तेमाल कर रहे थे। अगर आपकी सोर्स के ज़रिए आप तक ये बात ना पहुंचती और मुद्दई आपके आगे अपनी रुदाद ना रोता कि जी मेरे साथ CTD के नाम पर ये घिनौना खेल खेला जा रहा है, तो सर अब तक तो वो ना जाने कितनी वारदातें कर चुके होते। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, ऐसा ही है। और इसी बात पे फिर जब मैंने जो प्रेस रिलीज़ इशू की है उसमें अब आप देखें कि आखिरी लाइन मैंने उसमें लिखी है कि आवाम को इस मीडिया के थ्रू मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि जो लोगों के साथ ये वाक़यात हो चुके हैं, जो शायद ये समझते रहे हों कि वाकई में कोई CTD ने पकड़ लिया था या क्या था, तो वो पुलिस से रुजू करें। खातून समेत जो 4 रुकनी गिरोह आपने गिरफ्तार किया, जो आप CTD जो अपनी इब्तदाई कार्रवाई करती है, उसके बाद मजीद इंटरोगेट के लिए इन मुलजिमान को कौन सी एजेंसी के हवाले किया गया, अभी वो कहाँ है? ये चूँकि भत्ते का केस था, तो भत्ते के केस जो हैं वो जो कराची की पुलिस का जो सिस्टम है उसमें भत्ते के केसेस की तफ्तीश जो है वो SIU करती है। CIA का एक सेल है, वहाँ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट है। तो हमने ये चारों मुलजमान गिरफ्तार करके उनके हवाले कर दिए। मज़ीद अब तफ्तीश स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट वाले कर रहे हैं। इनका पहले कोई ऐसा केस तो नहीं है, CRO रिकॉर्ड इनका नहीं था, लेकिन हो सकता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पिक्चर में नहीं आई और इन्होंने ऐसी की हों। मुझे तो उन्होंने 4 वारदातें बताई, हो सकता है इससे ज़्यादा हों। तो ये तो चूँकि मेरे पास तो एक लिमिटेड टाइम तक वो थे, 24 घंटे का टाइम होता है, तो 24 घंटे में तो मुझे इतनी मालूमात हो सकी। मज़ीद अगर आप वो चाहते हैं तो फिर वो जो SIU वाले तफ्तीश कर रहे हैं उनको ज़्यादा फिर शायद मालूमात हो। जब आपने उनको गिरफ्तार किया तो उनके पास से जो मोबाइल फ़ोन्स वगैरह बरामद हुए, उसमें मुद्दई की वो बरहना करके वीडियोस वगैरह और तस्वीर मौजूद थी? जी बिल्कुल मौजूद थी। ये जो उसमें जो एक मुलज़म है ना, जो उसका आशना था, शानों का सज्जाद उसका नाम था, वो सज्जाद के फ़ोन में ये चीज़ें हमें मिल गई थी, वो चीज़ें जो कि उसकी मतलब हमारी इंटरोगेशन में वो एक प्लस पॉइंट था, उसे वो डिनाई नहीं कर सकता था कि ये क्यों है।